हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। ये हमारा 2019 के यूपीएससी के पेपर का सेकंड लेक्चर है। लेक्चर नंबर 1 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। हम लोग ये लेक्चर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रिसेंटली जो कमीशन ने बोला था कि 40 to 50% क्वेश्चन यूपीएससी बेस रहेगा। ठीक है, तो हम लोग इससे माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और इन एंड अराउंड इसका सब कुछ पढ़कर हम कोशिश ये करेंगे कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के। कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे तो उससे हमारा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा रिजल्ट पर। ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं यूपीएससी का। ठीक है, जैसे ही ये खत्म होगा तो फिर बीपीएससी का देखेंगे, फिर कुछ हॉर्टिकल्चर देख लेंगे, और साइमल्टेनियसली हम लोग कोशिश ये करें कि बिहार स्पेशल भी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद हम अभी कुछ दिनों में हम लोग साइंस का लेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि साइंस का आप लेक्चर लीजिए। ठीक है, तो साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर ही होगा, क्योंकि हम लोग ये चैप्टर जो डिसाइड किए हैं वो बेसिस ऑफ कितने पीवाईक्यू क्वेश्चन बीपीएससी में आए हैं। ठीक है, सारे चैप्टर तो इंपॉर्टेंट नहीं है। देखा जाए तो मैंने फिजिक्स का देख रहा था तो 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखा जाए तो यहाँ से 80% क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बेसिस पर हम लोग कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर लें। ठीक है, आप देखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए डिस्कशन करते हैं आज का टॉपिक पर। तो पहला क्वेश्चन ये बोलता है कि बिल्डिंग कल्याण मंडप्स वाज द नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ। अब बताइए ऐसा कौन सा टेम्पल आर्किटेक्ट था, कौन सा किंगडम के टाइम की जहाँ कल्याण मंडपम की बात की गई थी। तो ये विजयनगर इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हमारे को क्या होता है कि अब हमारे को इनडायरेक्टली सारा चीज़ रेडी करना होगा। ठीक एग्जाम्पल क्वेश्चन है कि राष्ट्रकूट, तो हमारे को ये समझना होगा कि इसका फाउंडर कौन था। ठीक है, यदि नहीं जानते हैं तो रेफर कीजिए दांती दुर्ग। ठीक है, कब हुआ था फाउंडेशन, तो 7 AD में हुआ था। आप नोट डाउन यही कीजिए। ठीक है, आप फिर एक एक करके चंडेल पर आप आ सकते हैं कि चंडेल का क्या था, तो नानू का फाउंडर थे। ठीक है, बुंदेलखंड एरिया में होता है 1830 AD। ठीक है, खजुराहो टेम्पल जो है उसका चंडेल ने कंस्ट्रक्शन कराया था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन से हम लोग ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन को टैकल कर लिए हैं। उसके बाद हम लोग चालुक्य पर फोकस कर सकते हैं, तो पुलकेशिन 1 ये होगा, वातापी हो गया। ठीक है, फिर से यही क्वेश्चन पर विजयनगर के एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि कौन सा रिवर पर ये लोकेटेड था, तो तुंगभद्रा रिवर। तो हमारे को इस तरीके से ही रेडी करना है। आप देख रहे हैं एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसके इनडायरेक्टली हम लोग ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सल्तनत। ठीक है, द इंचार्ज ऑफ द रेवेन्यू कलेक्शन वाज अमील। ओके, क्लियर है। सेकंड आता है कि एकता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज द इनिशियल एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन। जो एकता सिस्टम दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ, एंशिएंट इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन था। ठीक है, और थर्ड आता है कि ऑफिस ऑफ मीर वक्सी केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द खिलजी सल्तनत ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो कुछ नोटिस कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, कुछ कॉमन नोटिस कीजिए। एग्जाम्पल ये रेवेन्यू सिस्टम की बात किया और ये मीर वक्सी की बात किया, तो यानी कि 2 स्टेटमेंट एक सिमिलर पैटर्न पर है, यानी कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कि कोई एक सही हो। ठीक है, तो एक एक करके आता है, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो मीर वक्सी मुगल के टाइम में ये डेवलप हुआ था। ठीक है, और ये कोई मतलब एंशिएंट इंडिजियस इंस्टीट्यूशन नहीं था। ठीक है, मगर फॉलो स्टेटमेंट से ये कि अमील जो थे वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कलेक्शन करते थे, रेवेन्यू कलेक्शन दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि एक सिंपल सा क्वेश्चन था, दिल्ली सल्तनत से हम लोग मुगल पर आगे बढ़ गए। ठीक है, इसी प्रकार हमें कनेक्ट करके चलना है। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेंट निम्बारका वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ अकबर। ठीक है, और सेंट कबीर वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद श्री हिंदी। ठीक है, 2 चीज देख रहे हैं, लैंग्वेज देखिएगा, लैंग्वेज पकड़ने की कोशिश करिएगा। एक कंटेम्प्रेरी बोल रहा है कि अकबर के टाइम में एक कंटेम्प्रेरी था, दूसरा था कि इन्फ्लुएंस। ठीक है, तो यार ये एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा है जिसका मतलब देखा जाए तो एरिया काफ़ी ज़्यादा है, कोई भी बंदा इन्फ्लुएंस हो सकता है। टेक एग्जाम्पल, आई एम द इन्फ्लुएंस बाय द अब्दुल कलाम सर, दो अब्दुल कलाम सर इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। मतलब अभी तो सर है नहीं, और फिर भी उनके किताबों से पढ़कर उनके थॉट पैटर्न से मैं उनसे
मतलब इन्फ्लुएंस हो। तो ये जनरल पैटर्न की बात कर रहा है, तो दो तो कंफर्म सही है, ठीक है। तो दो सही है, तो ये आउट होगा और ये आउट हो गया, ठीक है। और हमारे पास दो ऑप्शन बचा। और यूपीएससी एक कॉमन पैटर्न पर जब 2-3 क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा तो एक कॉमन एरर करता है कि कंटेम्प्रेरी हमेशा रॉन्ग देता है, ठीक है। तो इसका आंसर केवल देखा जाए तो 2 होगा, ओनली 2, राइट। क्लियर है। तो ये जनरल पॉइंट रखिएगा, ये ऐसा ही कॉमन सेंस हमें डेवलप करना है बीपीएससी के लिए, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बट हाँ, आप जानते होंगे ना संत कबीर के, कबीर का दोहा हम लोग जानते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जानते हैं। जैसे टेक एग्जाम्पल, इन्होंने एक बीजक नाम का किताब मतलब वो लिखा था, ठीक है। ये 15 to 16 सेंचुरी में थे, राइट। तो ऐसे आप याद करने की कोशिश की, एक ही क्वेश्चन को इनडायरेक्टली जाने की कोशिश की। लेट्स मूव टू दी 14th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है कि विथ रेफरेंस टू ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। तो देखते हैं कि जब ब्रिटिश का रूल था तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। पहला बोलते हैं महात्मा गांधी वाज द इंस्ट्रूमेंट इन द एबोलिशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इंडेंजर लेबर, ठीक है। सेकंड बोलता है कि इन लॉर्ड चेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑन रिक्रूटिंग इंडियन फॉर द वर्ल्ड वार, ठीक है। एंड थर्ड बोलता है कि कंसिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ द सॉल्ट लॉ बाय द इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर, ठीक है। तब आपको ये समझना होगा कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो थोड़ा स्टेटमेंट पकड़ने की कोशिश कीजिएगा और जो भी कैरेक्टर दिया है उससे अटैच करने की। जैसे गांधी जी, तो गांधी जी तो बहुत सारे चीज़ों को जो सती हो गया, सॉरी अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, तो गांधी जी इंडेंजर लेबर के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। इसमें मतलब इसमें दो राय तो नहीं है, राइट। तो एक ये पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो सेकेंड स्टेप में बोल रहा है कि गांधी जी डिड नॉट सपोर्ट वर्ल्ड वॉर वन का टाइम जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो उस टाइम तो गांधी जी ने सपोर्ट किया था, ठीक है। ये आप मान के चल रहे हैं ना। तो पहला स्टेटमेंट मैं मान के चल रहा हूँ कि सही है, ठीक है। तो 2 आउट हो गया। तो हमारे को बचा 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एंड कंसिक्वेंट अपॉन दैट ब्रेकिंग सॉल्ट लॉ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस को इलीगल कंसिडर कर दिया गया था, ठीक है। तो ये देखा जाए ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसका आंसर होगा डी, करेक्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिएगा, विथ रेफरेंस टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग, ठीक है। इसमें भी कॉमन सेंस है, यदि आपको ना भी आएगा फिर भी आप बना सकते हैं। टेक एग्जांपल, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि केसी नियोगी, ठीक है, मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। यार मेंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकता है, क्योंकि ठीक है ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी मतलब सही होगा। तो पारा उड़ा दिए, 3 उड़ा दिए, तो बाकी 1 2 3, तो 2 1 2 ऐसे सही हो गया क्योंकि कॉमन है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लगेगी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडियन फेडरेशन लिबरल फेडरेशन, तो सर तेज बहादुर सरपू, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। पीसी जोशी, द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी अगेन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी वाले बंदे प्लीज आप एक बार रेफर कर लीजिएगा इसे, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द मियां तानसेन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तानसेन तो अकबर के टाइम में थे, ठीक है। अब इसमें अगेन कॉमन सेंस अप्लाई करने की कोशिश किया, नहीं आता है अलग स्टोरी है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कॉमन सेंस के बेसिस पर जाएंगे। जस्ट हमें ना ये हैबिट अपने अंदर लाना है, ये हैबिट ये डेवलप कर लेते हैं तो मार्क माई वर्ड 10 से 12 क्वेश्चन हम लोग यूं ही उड़ा कर लेकर जाएंगे, ठीक है। लेट्स गेट बैक टू द थिंग्स। स्टेटमेंट बोले कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो डी से चलते हैं। तानसेन इन्वेंट मेनी रागास हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ये था, तो मेनी रागास ऐसा नहीं बोला कि केवल एक रागा या ओनली 2 रागा, ओनली फ्यू रागा ऐसे करके, तो ये सही हो सकता है, ठीक है।
तानसेन कंपोज सॉन्ग ऑन हिज पेट्रॉन। ठीक है, कोई भी जब मान के चलो मैं राजा हूँ वहाँ का, मेरे शासन के अंदर बहुत सारे सिंगर है, तो वो मेरे ऊपर ही गाना गाएंगे, ठीक है, जो मेरे को खुशामद करने के लिए, सो दैट मैं उनको अवार्ड दूंगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, स्टेटमेंट थर्ड देखिए, बी देखिएगा, तानसेन कंपोज द्रुपद ऑन द हिंदू गॉड्स एंड गॉडेस। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तानसेन वाज द टाइटल गिवन बाय एम्परर अशोक। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ एरर हो सकता है, ये भी तो एक जनरल बात कर रहा हूँ, मगर आप यहाँ कोई और राजा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब हमारे इसको समझना होगा कि अगर ठीक है इसका आंसर ये होगा, तो किसने टाइटल दिया था, इंपॉर्टेंट ये है। तो देयर वाज ए किंग कॉल्ड राजा विक्रमादित्य। ठीक है, विक्रमजीत, इन्होंने टाइटल दिया था। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, 19 देख लेते हैं, नहीं सीक्वेंस से चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग मुगल एम्पायर शिफ्टेड emphasis from illustrated manuscript to the album and individual portrait? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेंटिंग के पर्सपेक्टिव में, मुगल के पर्सपेक्टिव में ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इसका बेसिकली देखा जाए तो जहांगीर, क्योंकि जहांगीर वाज मोर क्यूरियस अबाउट दी मतलब पेंटिंग्स, तो इसका आंसर क्लियर है कि मतलब जहांगीर होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक आई मीन इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी में ज़्यादा इन्वायरमेंट आता नहीं है, बट हमें इतना मालूम हो जाए क्योंकि लास्ट टाइम भी एक नेशनल पार्क के बारे में पूछा था 69th में। ठीक है, तो ऊपर ऊपर हम जानने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज कंप्लीटली लाइन इन द टेम्परेट अल्पाइन जोन? ठीक है, टेम्परेट अल्पाइन जोन, तो टेम्परेट कौन सा जोन होता है? मान के चलिए कि ये हमारा इक्वेटर हुआ, ठीक है, ये ट्रॉपिक हुआ, ऐसे, तो ये वाला पार्ट को टेम्परेट एरिया बोलते हैं, राइट, टेम्परेट जोन। तो इंडिया का मैप यदि मैं बना दूं, ये फॉर इंस्टेंट ये इंडिया रहा हमारा, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ। ठीक है, तो बोला कि टेम्परेट जोन कौन सा है, तो देखा जाए तो टेम्परेट मतलब जिसका हाइट में थोड़ा ज़्यादा हो, तो कोई एक एरिया है ऐसे करके। अब एक एक करके हम लोग, नामदफा नेशनल पार्क ये आसाम में है, तो ये बड़ा, ये तो नीचे है, हाइट के अनुसार भी कट जाएगा। ठीक है, सॉरी नामदफा बोल दिया, मानस नामदफा अरुणाचल में है, यहाँ है। ठीक है, नेवरा वैली ये वेस्ट बंगाल के आसपास है। ठीक है, ए वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में है, यूके। तो देखा जाए हाइट में सबसे ज़्यादा है, तो ये कंप्लीटली हम लोग गेस लगा सकते हैं कि हाइट में ज़्यादा है, तो ये आंसर हो सकता है, और यही आंसर है, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। ठीक है, अब आपको समझना होगा कि कौन पार्क कहाँ है। ये उत्तराखंड में है, यही याद कर लीजिएगा। ये असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है, और नेवरा वैली कहाँ है? वेस्ट बंगाल। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर, ठीक है, तो ये नीति आयोग के अंतर्गत है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक ऊपर ऊपर ग्लैंस देख लीजिएगा कि नीति आयोग के अंतर्गत और कौन कौन सा आई मीन ऑर्गेनाइजेशन आता है। ठीक है, कौन सा रिपोर्ट जारी करता है, वो इंपॉर्टेंट है। राइट, एक एग्जांपल इस अभी रिसेंटली न्यूज़ में था कि इंडिया मल्टी पावर्टी इंडेक्स में बहुत बेटर किया है, नेशनल मल्टी पावर्टी इंडेक्स में। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये कौन जारी करता है। ठीक है, राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। ठीक है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और ये पॉसिबिलिटी है कि दे विल आस्क क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आजकल टेस्ट कर रहा है बीपीएससी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है कि ऑन 21 जून द सन विल बी। ठीक है, तो ये हमारा अर्थ हुआ, ये हमारा सन हुआ, इक्वेटर ये हुआ। ठीक है, वैसे देखा जाए तो आई मीन समर टाइम में 21 को समर हो रहा है इंडिया के पास। ठीक है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, तो सन तो ऊपर रहेगा, आई मीन ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हुआ, तो इस जोन में ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऑप्शन से जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सन डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन द आर्टिक सर्किल। आर्टिक इधर है, तो आर्टिक ये वाला जोन में है, राइट, अंटार्कटिका इधर है साउथ में। ठीक है,
अगला चलते डज नॉट सन डज नॉट सेट बिलो द अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की तो बात ही नहीं हो रहा है, इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं क्योंकि 21 जून को बात कर रहा हूँ। दिस साइन वर्टिकली ओवरहेड एट नोन एट इक्वेटर। ये 21 को बोला तो ये इक्वेटर से थोड़ा सा आगे होगा, ठीक है। एंड कैप्रिकॉर्न का तो बात ही नहीं करे इस ऑप्शन को, जैसे ये 2 को उड़ा दिए तो हमारे पास मात्र 2 ऑप्शन बचे, ए एंड बी। तो पहला ऑप्शन सही होगा कि इट डज नॉट सेट बिलो द हॉरिजन एट आर्टिक सर्किल, ठीक है। क्लियर है? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 21 नंबर ये बोलता है कि ये अच्छा क्वेश्चन है जिसके बेसिस पर क्वेश्चन बन भी सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्लांट्स वर डोमेस्टिकेटेड इन द न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इनटू द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो बेसिकली ये बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट वाज डोमेस्टिकेटेड इन न्यू वर्ल्ड एंड इंट्रोड्यूस इन द ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। तो देखा जाए तो बेसिकली हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर आए, पोर्चुगीज आए और बहुत सारे उन्होंने क्रॉप को इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसा कौन सा क्रॉप था जो हमारे देश में नहीं था? तो एक एक करके हम जाते हैं। जैसे टेक एग्जाम्पल ऑप्शन सी बोल रहा है कॉटन। यार कॉटन में तो हम लोग इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही मतलब हम लोग उसको उगा रहे थे, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आउट, ठीक है। वीट में भी हम लोग वो थे, वो भी इंडस वैली में था, तो इसको भी आउट कर दिए, तो यानी कि सी एंड डी ऑप्शन आउट। अब अगेन हम लोग ए और बी पे जाते हैं। बी में अगेन कॉटन आ गया था, उसको खत्म कर दिया, तो बाकी ये होगा, यानी कि टोबैको, कोकोआ एंड द रबर, ठीक है। ये क्लियर हुआ? तो हमारे को ऐसे ही एलिमिनेट करके पहुंचना है। 22 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अगेन देखा जाए तो ये इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है, आप स्किप कर सकते हैं। चलिए स्किप कर देते हैं क्योंकि बेसिकली हमें मालूम होना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो एशियाटिक लायन नेचुरली कहाँ पाया जाता है? मतलब देखा जाए तो यहाँ ओनली इंडिया ये सब बोला तो ये नहीं आएगा, मगर आपको मालूम चले गिर में पाया जाता है, ठीक है। वन हॉर्न रैनो कहाँ पाया जाता है? तो हमारे असम वाला एरिया में पाया जाता है, ठीक है। डबल हम कैमल नेचुरली फाउंड इन इंडिया, मतलब इस ऑप्शन का अनुसार जाया जाए तो केवल एक ही इसका सही है, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव और हिस्ट्री से लिंक कर दिया है, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग जाने की कोशिश है। हम्पी, ठीक है, मलप्रभा, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि जो विजयनगर है वो तुंगभद्रा पर है, विजयनगर की राजधानी है हम्पी था, तो मलप्रभा तो ऐसे आउट हो गया, क्लियर है। तो 3 आउट हो गया, तो ऑप्शन 1 एंड 2, ठीक है। तिरुचिरापल्ली कावेरी रिवर पे है और चंद्रभागा रिवर पे है तंदरपुर, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी, ओके ठीक है, मतलब आप इसे स्किप कर सकते हैं और नहीं तो एक जनरल ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है कि इसका आंसर ये होगा कि प्राइस लेवल वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्योग्राफिक क्वेश्चन है, देखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू दिस some scientists suggested that the use of cirrus cloud thinning technique, the ejection of the sulfur aerosol in stratosphere, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए कि ऐसा जब क्वेश्चन आता है, यदि वो कंसेप्ट बेस्ड नहीं है और थोड़ा जनरल पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो हमारे को ऑप्शन के अनुसार जाना चाहिए और जो एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात कर रहा है उस पर फोकस करें। जैसे एग्जांपल कि आप देख सकते हैं क्रिएटिंग आर्टिफिशियल रेन, ओके ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि आर्टिफिशियल। रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, ठीक है। रिड्यूसिंग द एडवर्स इफेक्ट ऑफ सोलर विंड, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग। देखा जाती है चारों में, एक रेन की बात कर रहे हैं, दूसरा ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा है, तीसरा सोलर विंड के बारे में बात कर रहा है, एक सटन विंड के बारे में बात कर रहा है, एंड चौथा ग्लोबल विंड। देखा जाए तो सबसे लार्जेस्ट ग्लोबल वार्मिंग है, तो हमारे को इस तरीके से हमें जाना चाहिए और सही हो जाएगा, ठीक है। मगर अब हमारे को आगे बढ़ के देखना चाहिए कि आर्टिफिशियल रेन न्यूज़ में था, ठीक है, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये क्लियर होगा आपको। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आपको क्या करना होगा, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है तो आपको सर्टन क्राइटेरिया मालूम होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आने का क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। टेक एग्जाम्पल टेम्परेचर होता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर हो 27 डिग्री सेल्सियस होने से। अब आपको कमेंट में ये बताइए क्या इसमें कोरियोलिस फोर्स का क्या रोल है ट्रॉपिकल साइक्लोन में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग द टर्म
pyrolysis and the plasma gasification mentioned. Again the same concept apply करने की कोशिश कीजिएगा जो मैं previous 25 में किया था. बोला extraction of rare earth element, natural gas extraction, hydrogen fuel base and waste to energy. तो एक larger theme में waste to energy बात कर रहा है, ठीक है. और ये क्वेश्चन उसी के थीम पर 2024 में क्वेश्चन रिपीट कर गया यूपीएससी में, ठीक है. तो ये सारे क्वेश्चन करके हम लोग अपने माइंड को रेडी कर रहे हैं, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं, जो इन्वायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है. आप इसे चाहे तो स्किप कर सकते हैं, मगर आप बेसिक आपको मालूम होना चाहिए कि अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है. तो आप देख सकते हैं नयार, पेरार, सिंदूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालाकाट, मुदरई टाइगर रिजर्व, ठीक है. तो ये आता है, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 28. ये ऐसा क्वेश्चन है जो बेसिक नॉलेज से बन जाएगा. सम स्पीसीज ऑफ द टर्टल आर हर्बिवोरस. ऑफ कोर्स मतलब बड़ा सा एक स्पीसीज, बहुत सारे स्पीसीज हो, उसमें से कोई एक स्पीसीज निकल गया तो ठीक है, मैं मान के चलता हूँ. सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बिवोरस, ठीक है. सम फिश ऑफ मराइन मैमल आर हर्बिवोरस, सम स्पीसीज ऑफ स्नेक्स आर हर्बिवोरस, ठीक है. तो एक पॉसिबिलिटी है कि यार पॉसिबिलिटी हो सकता है कि इतने सारे तो स्पीसीज है, उसमें तो कोई तो हो ही सकता है, राइट. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इन्वायरमेंट बेस्ड, ठीक है. बस आपको मालूम होना चाहिए कि इसका मतलब कौन कहाँ पाया जाता है ऐसे करके. तो ब्लू फिश मसीर कावेरी में दिया है नेचुरली, इरावदी डल्फिन चंबल में, ठीक है. रोस्टेड स्पॉटेड का कैट ईस्टर्न घाट में, ठीक है. तो अब आप बताने की कोशिश कीजिए कि मतलब कहाँ पाया जाता है. तो रोस्टेड कैट जो है एक ईस्टर्न घाट में पाया जाता है, मतलब एक लार्जर एरिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए तो ये ईस्टर्न घाट ये पूरा एरिया हो गया, ठीक है. तो पॉसिबिलिटी है, बट हाँ यहाँ 2 रिवर की बात करें, उसमें से मतलब कोई को एक मिस मतलब वो रिप्लेस कर सकता है, राइट. तो बताइए इरावदी डॉल्फिन बेसिकली इरावदी रिवर पाया कहाँ जाता है. तो ये म्यांमार वाले एरिया में पाया जाता है. तो भला चंबल में कैसे पाया जाता है. 2 के एलिमिनेट करते हैं तो हम आंसर तो पहुंच जाता है 1 and 3, ठीक है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन इन्वायरमेंट बेस्ड बट कॉमन सेंस बेस्ड. ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है. वाई देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रोबिट्स दैट आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, ठीक है. दे आर कंसिडर हार्मफुल टू द मराइन इकोसिस्टम. ऑफ कोर्स इट जनरल पॉइंट है, ठीक है. तो बस आज हम लोग इतना तक रखने की कोशिश करते हैं, ठीक है. अगले 30 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए. रेस्ट में हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कंप्लीट कर लें, ठीक है. यदि मेरे ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है. थैंक यू. हैव अ गुड डे.